ये वीडियो सेमेस्टर 2 के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 से रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से दो टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हो तो आप आराम से बहुत ही अच्छे स्कोर की ओर बढ़ सकते हो। और ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये आप आराम से दोस्तों 2 से 3 दिन बस दो दो एक एक घंटे बस बैठोगे ना तो भी कवर हो जाता है। और ये चीज़ मैंने क्रैश कोर्स में करके दिखाया है। मतलब कल क्रैश कोर्स में, कल 4 तारीख है, कल इतने टॉपिक्स मेरे कवर हो जाएंगे। मतलब कल सभी को पासिंग मार्क्स तक तो एटलीस्ट मैं पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों यहां तक अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करोगे तो मुंबई यूनिवर्सिटी को जो फर्स्ट लेसन है दोस्तों एफओडी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और मैं सेकंड लेसन की बात करूं तो एचओडी कॉलेज के एचओडी नहीं, एचओडी मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट दोस्तों इसका 10 से लेके मैं अगर बोल सकता हूँ तो 14 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज है। कभी कभी हो सकता है इसमें +-2 कंसिडर करके चलो, प्लस और -2 कंसिडर करके चलना है। ये इसका वेटेज दोस्तों अराउंड 16 के आसपास दिखाई देता है। 16 से लेके दोस्तों मैं बोल सकता हूँ इवन कभी कभी 20 मार्क्स भी रहता है, पर 20 तक मैं नहीं ले रहा हूँ। 16 से मैं 18 कंसिडर करके चलता हूँ इसका वेटेज। अब दोस्तों अगर आप ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो, समझो मैंने अगर समझो इसका 18 लिया और इसका अगर मैंने समझो 12 कंसिडर किया, या तो 18 लिया और इसका समझो मैंने 10 लिया, या तो समझो मैंने इसका 16 ले लिया, इसका अगर मैंने 14 ले लिया, तो भी हम अप्रोक्सीमेट दोनों टॉपिक मिला के आप 30 मार्क्स तक तो पहुंच जाओगे। बस करना कुछ नहीं है दोस्तों। देखो मैंने क्रैश कोर्स में ना, क्रैश कोर्स के अंदर इसके ऊपर बस 2 लेक्चर्स लिए, 2 लेक्चर्स अराउंड, मेरा पहला लेक्चर 2 घंटे का, दूसरा लेक्चर अराउंड 1.5 घंटे का। मतलब बस अगर आप 3.5 घंटे बैठते हो तो आपको आराम से इस टॉपिक के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं ऐसे सम्स बता रहा हूं जो अगर आप सॉल्व करते हो तो उसके बाद कोई भी सम आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप ये वाला टॉपिक देखते हो, ये वाला टॉपिक ऑलरेडी आज के क्रैश कोर्स के आज के लाइव लेक्चर्स में मेरा स्टार्ट होने वाला है, कल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं एक टॉपिक को 2 दिन का जानबूझ के टाइम दे रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग के मैंने 1 मई से स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स, 1, 2, 3, 4। देखो जो लोग बस 4 दिन मेरे साथ भी रहे तो उनका भाई आराम से 30 मार्क्स तक तो वो पहुंच गए। तो बस अब यहाँ पे बस क्या करना है, बाकी के टॉपिक में आप आराम से 2 मार्क्स तो आराम से आप ला ही सकते हो। देखो सबका पासिंग क्राइटेरिया अलग अलग है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का। इनको 80 मार्क्स का पेपर आता है, इनको 70 आता है, इनको 60 आता है। तो यहाँ पे तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप आराम से 30 तक तो आराम से आप जा सकते हो, ये 2 टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो दोस्तों यहाँ पे। और ये वाला भी मैं बोल रहा हूँ कि आज अराउंड मेरा जो ये पार्ट होगा जिसके अंदर आज मैं CF और PI पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। CF और PI कैसे आपको, और CF और PI में बहुत सारे सम्स है, तो इतने सारे सम्स में से कौन सा ऐसा सम मैं सर सॉल्व करूं जिसको सॉल्व करने के बाद मेरे बाकी के सभी सम सॉल्व हो जाए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स में हम चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप यूट्यूब से भी मुझसे पढ़ रहे हो तो प्लीज़ ऐसा एक प्लानिंग करो कि इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस ढूंढो कि जिसके अंदर हर एक वेराइटी आपकी कवर हो जाए। जितने भी अपने टाइप्स है, टोटल 6-7 टाइप्स हैं, पूरे के पूरे कवर हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें फिर आपको बस अलग से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व करना होगा। अब दोस्तों अगर मैं SPPU की बात करूँ, SPPU की अगर मैं बात करूँ तो SPPU वालों के लिए मैंने जो फर्स्ट उनका जो लेसन स्टार्ट किया क्रैश कोर्स के अंदर सॉलिड ज्योमेट्री। अब दोस्तों अगर उन्होंने सॉलिड ज्योमेट्री अगर कवर कर लिया तो अराउंड 17 मार्क्स के आसपास उनका पार्ट कवर हो गया पूरा का पूरा। 17 है, कभी कभी 18 भी हो सकता है, पर मैं 17 लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है उनको बस सिलेंडर के अंदर दोस्तों 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस एक क्वेश्चन से ज़्यादा। एक क्वेश्चन अगर मेरा ध्यान से आपने देख लिया तो आपका, और अराउंड मैंने क्रैश कोर्स में इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 आवर्स का मैंने टाइम दिया है। बस इतना तो आप टाइम दे ही सकते हो एक लेसन के लिए। और यहाँ पे हाँ, बाद में मैंने कोन में बोला है कि कोन में 2 सम सॉल्व करो, और बाकी का मैंने कुछ उसमें एक आइडिया बताया कि आप बाकी के सम्स ऐसे आप देख के कोई भी सम आएगा तो आप हैंडल कर सकते हो। हाँ, स्पीयर में थोड़ा सा हमारा टाइम लगता है क्योंकि स्पीयर में अलग अलग वेराइटी के सम है, फिर भी इसमें टोटल हमने 3 पार्ट्स में स्पीयर को डिवाइड किया है। और अगर आप यहाँ पे भी ये तीनों पार्ट के अगर आप सम सॉल्व कर लेते हो तो आराम से यहाँ पे आप 17 मार्क्स तो आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये हमारा क्रैश कोर्स में हमने स्टार्ट कर दिया है। इनका भी क्रैश कोर्स फर्स्ट ही स्टार्ट था SPPU का, और हमने फर्स्ट और सेकंड को दोस्तों सॉलिड ज्योमेट्री मतलब 17 मार्क्स पूरा का पूरा हमने कंफर्म कर लिया है। अगर आप लेट देख रहे हो, अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो, अभी भी आपको वो पार्ट जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप भी अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट करो, नहीं तो ये जो स्टूडेंट है दोस्तों आगे निकलते जाएंगे। अब यहाँ पे आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आज जो इनका पार्ट होने वाला है वो है कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग का दोस्तों आज पार्ट है। और कर्व ट्रेसिंग
के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे कर्व ट्रेसिंग और रेक्टिफिकेशन साथ में है, बट कर्व ट्रेसिंग अगर आप जाके देखोगे तो कर्व ट्रेसिंग में 3 टाइप के सम आते हैं, कार्टेशियन कर्व, पोलार कर्व और दोस्तों पैरामेट्रिक कर्व। आज मैं कार्टेशियन एंड पोलार कंप्लीट करा दूंगा, तो बस कल हम पैरामेट्रिक कवर करेंगे। जैसे ही हम कल ये पूरा का पूरा कवर कर देंगे तो कल हमारा यहाँ पे भी दोस्तों अराउंड 17 मार्क्स के आसपास का पार्ट कवर हो जाएगा, मतलब 15 तो आराम से मिल जाएगा। तो अगर मैं ये 17 प्लस करूँ तो एसपीपीयू में आप आराम से 34 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 2 यूनिट। मतलब सोचो कि बस 4 दिन में, मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे जो है मेरे साथ, वो आराम से 34 तक पहुंच रहा है। तो आप भी प्लीज़ घर पे करना स्टार्ट करो। जो बाटू में है दोस्तों, बाटू का थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स अलग है, इनको 60 मार्क्स का पेपर होता है, यहाँ पे 70 मार्क्स का पेपर है, और दोस्तों यहाँ पे अराउंड 80 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके भी हमने, इनको भी ये दोनों FOD और यहाँ पे HOD, ये दोनों पार्ट हमने कवर करा है। मतलब ये वाला पार्ट आज और कल में हम कवर कर लेंगे। अब ये दोनों जो इनका पार्ट है, इनका जो मार्किंग स्कीम है, यहाँ पे जो मार्क्स है उससे अलग है। इनका अराउंड आप समझ के चल सकते हो 12 आप लेके चल सकते हो, क्योंकि इनका 60 मार्क्स का ही पेपर है। तो यहाँ पे 24 मार्क्स का पार्ट इनका भी कवर हो गया। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको पूरा का पूरा एक प्रॉपर आइडिया दे रहा है कि भाई बस आराम से अगर थोड़ा बहुत अगर आपने मेहनत किया ना, तो 3 से 4 दिन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली कि आपको क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए कि कौन से टॉपिक का मुझे क्वेश्चंस करना है जो हम कवर कराते हैं। आज मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैंने ऑलरेडी एक सॉलिड ज्योमेट्री पे वीडियो बनाया है। यूट्यूब के स्टूडेंट के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आपको क्रैश कोर्स से जुड़ना होगा तो नीचे हमारे क्रैश कोर्स का लिंक है, कमेंट सेक्शन में आप जुड़ सकते हो। लेट मत करो भाई, जुड़ जाओ फटाफट, आपका इस सब्जेक्ट का टेंशन खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।